जय श्री राम दोस्तों। कल तक की कथा बड़ी रोचक थी क्योंकि अब हनुमान जी लंका दहन करके सुग्रीव के साथ वापस किष्किंधा में ऋषिमुख पर्वत पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से जाके मिले हैं। उन्हें माँ सीता की सारी कहानी बताई है। इस सारी कहानी को बताते हुए भगवान श्री राम के लिए हनुमान जी का प्रेम भक्ति भाव दिख रहा है और हनुमान जी के भक्ति भाव में खोए हुए भगवान श्री राम दिख रहे हैं। भगवान श्री राम और हनुमान जी के इस भक्ति भाव से एक चीज तो क्लियर समझ आती है कि कभी भी भगवान को पाने के लिए हमें हमारे आसक्ति, हमें हमारे घमंड, हमारे अहंकार से कभी ग्रसित नहीं होना चाहिए। आज अगर हम किसी भी कार्य को करने में, किसी भी फील्ड में अगर सक्षम है तो वो सब हमारे इष्ट, हमारे भगवान श्री हरि नारायण श्री राम की ही कृपा है। ऐसा ही विचार, ऐसा ही संस्कार, ऐसा ही उदाहरण भगवान श्री राम को हनुमान जी के प्रेम द्वारा प्रकट किया जा रहा है। आज उससे आगे की कथा करते हैं। जब किष्किंधा के आकाश में खड़े सारे देवतागण, जितने भी गंधर्व आदि देवता थे, उन्होंने देखा कि अब रावण वध की तैयारी होने को चली है। अब सारी वानर सेना इकट्ठी हो गई है और लंका पर चढ़ाई करने के लिए श्री राम और सुग्रीव तत्पर हैं। तो वो सब भगवान श्री राम पे फूलों की वर्षा करके अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। और यहाँ किष्किंधा नगरी में ऋषिमुख पर्वत पर श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, जामवंत जी और वानर राज सुग्रीव तथा अंगद मिलकर अब लंका की ओर प्रस्थान करने की तैयारी कर चुके हैं। चलिए इसके आगे की कथा पढ़ते हैं और जानते हैं तुलसीदास जी ने चौपाइयों और दोहों के माध्यम से कितना रसमय इस कथा को बनाया है। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। कपिपति बेगी बुलाए आए, जूथ अब जूथ नाना बरना तुलबल, बानर भालू बरूथ सियावर राम जय जय राम। प्रभु पद पंकज नावै शीसा गर्जई, भालू महाबल कीसा देखी, राम सकल कपि सेना चितई, कृपा करि राजीव नैना, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्च जूत मनहु गिरिंदा। हरषि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुबनाना, जासु सकल मंगल मैं कीती, तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना बैदेही, फरकी बामांग जनु कहीं देही, जोई जोई सगुन जान कहीं होई, असगुन भय राव नहीं सोही, चला कटुक को बरनय पारा, गरजय बानर भालू अपारा। नख आयुध गिरिपाद पधारी, चले गगनमय इच्छाचारी, के हरिनादि भाल कपु करहि, डगमगाए दिग्गज चिक्करहि छंद, चिक्करहि दिग्गज ढोल मय गिरि लोल, सागर खर भरे मन हर, सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कटकटहि मरकट विकट भट बहु कोट कोटिन धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि, सही सकन बार उधार अहिपति बार बारहि मोहि, गदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि, रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्तुति जानि परम सुहावनी, कमठ कर पर सर पराज सो लिखत विचल पावनी, दोहा एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जाता लागे खान पल, भाल विपुल कपिवीर, सियावर राम जय जय राम। वहाँ निश्चर रहे सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका, निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल के लोबारा, जासु दूत बल भरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन बलाई, दूतिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिका कुलानी, रहसि जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी, कंत करस हरि सन परिहउ मोर कहा, समझत जासु दूत कई करनी, अस्त्र वही गर्भ रजनी चर धरनी, तासु नार निज सचिव बुलाई, पठवऊ कंत जो चऊ भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हितना तुम्हार शंभु अज कीने, दोहा राम बाण अहि गन सरसी, निकर निशाचर भेग, जब लगे कृष्ण तब लगे, जतन करऊं तज के, सियावर राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब सुग्रीव ने अपनी सभी दिशाओं से सारी वानर सेना को इकट्ठा कर दिया और श्री राम जी को सूचित किया, तो श्री राम जी ने अपने कमल नयनों से कृपा पूर्वक दृष्टि से उन सभी वानर सेनाओं की तरफ अपनी दृष्टि डाली। अपनी कृपा की दृष्टि डालते ही वानर सेना, जो कि मानो एक वानर रूप में थी, वो पर्वत समान बल को अपने अंदर महसूस करने लगी थी। वो सब इतनी जोर से गर्जना कर रहे थे कि आकाश से लेकर पाताल तक धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु, हाथी जो जंगल में रह रहे थे, जो ऋषिमुख पर्वत के आसपास के जंगलों में हाथी थे, वो सब चिंघार रहे थे। अब वानर और भालुओं की सेना वहां से प्रस्थान करती है और लंका की ओर जाने के लिए गर्जना करते हुए दसों दिशाओं को बता रही है। जैसे ही राम जी अपनी सेना के साथ यहाँ से निकलते हैं, ये खबर वहां अशोक वाटिका में बैठी हुई माँ सीता को भी मिल जाता है। माँ सीता का बायां अंग फड़कने लगता है। ऐसा हो रहा होता है मानो बाएं अंग फड़क फड़क कर कह रहे हैं कि हे माँ सीते, आपके रघुनंदन श्री राम लंका की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, अब रावण का विनाश निश्चित है। वहीं ये जो सगुन था वो माँ सीता के साथ हो रहा था, लेकिन इसी से रिलेटेड कई सारे अपशगुन रावण के साथ भी हो रहे थे। मानो रावण को भी ये भय अब पता लगने लगा था कि मेरा शत्रु, मेरा संहारक श्री राम अब लंका की ओर चल पड़े हैं।
जब ये सारी सेना लंका की ओर प्रस्थान कर रही होती है तो उस समय इनकी गर्जना से, इनके साहस से, इनके शौर्य और बल से कैसे दसों दिशाओं में रहने वाले दिगंतर दिग्गज जानवर, जो भी प्राणी थे, वो किस प्रकार से हर्षित हो रहे हैं, भयग्रस्त हो रहे हैं, उसको छंद के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठा। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल जाएंगे। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। प्रबल प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह पा रहे। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ रहे होते हैं। अर्थात बार बार दांतों को गड़गड़ा कर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उनकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं, यानी कछुए की पीठ पर लिख रहे हैं, जो कि श्री हरि का अवतार माने जाते हैं। इस छंद के माध्यम से तुलसीदास जी ने उस समय के उस वातावरण का वर्णन किया है और इसके आगे वो कहते हैं कि इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की कृपा से सभी वानर सेना, रीछ की सेना अब समुद्र के तट पर उतर जाती है। जब से लंका में हनुमान जी ने उत्पात मचाया और लंका को जलाकर आए थे, वैसे ही राक्षसों की हालत खराब थी। वो सब बार बार अपने घर में बैठे हुए सोच रहे होते हैं कि जिसके दूत ने इस प्रकार लंका में कोहराम मचाया है, जब वो स्वयं आएगा तो फिर लंका की क्या हालत होगी। लंका की रक्षा करने वाला तो कोई है ही नहीं। अब अपनी प्रजा के बीच ये सब बातों को, दुर्वादों को सुनकर मंदोदरी व्याकुल हो जाती है। वो एकांत में अपने पति रावण के पास जाती हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे दिग्गज, हे दसों दिशाओं के विजेता, आप महान रावण हैं, लेकिन जिसके दूत ने लंका में इतनी उत्पात मचाई, इतना भय फैला दिया कि उनका स्मरण करते ही राक्षसियों के गर्भपात हो जा रहे हैं, उनके जब स्वामी यहाँ आएंगे तो इस दृश्य को सोचकर ही हमारी सेना भयभीत हो रही है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हरि से विरोध करना ठीक नहीं है। आप उनकी स्त्री को सम्मान सहित लौटा दीजिए और उनसे कोई बैर ना करिए, वरना उनके कोप से ब्रह्मा और शंभु भी आपकी रक्षा करने में संभव नहीं होंगे। मंदोदरी अपने पति के हित के लिए चिंता कर रही होती है, उन्हें समझा रही होती है। यही एक पत्नी का धर्म भी माना जाता है। वो अपने पति को उनकी रक्षा के लिए समझा रही होती है, लेकिन रावण कहाँ मानने को तैयार है। जब रावण किसी भी हद से नहीं मानता तो मंदोदरी उन्हें हाथ जोड़कर ये भी कहती है कि हे दशानन, हे नाथ, श्री राम के जो बाण हैं वो सांपों के समूह के जैसे हैं और उनके आगे राक्षस मेंढकों के दल जैसे। कृपा निधान आप सोचकर देखिए हमारे राक्षसों की क्या दुर्दशा होगी। आपसे विनती है कि उनकी स्त्री को, मां सीता को, जो कि लंका पे काल रात्रि के समान छाई हुई हैं, उन्हें श्री राम के पास सम्मान सहित लौटा दे। जय श्री राम दर्शकों।